क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा मिसलेनियस का। आपको कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग। एक हमारे पास लाइन है, ओरिजिन से एक लाइन पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। इस परपेंडिकुलर जिस लाइन पे बनाया है उस पे हमारे पास दो पॉइंट्स है। पहले कोऑर्डिनेट है cos थीटा sin थीटा, दूसरे वाले क्या है cos फाई sin फाई। ये हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ये हमारे पास ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट समाते होते हैं 0 0। इसको ले लो m, ये हो गया d। मुझे d डिस्टेंस निकालना है, तो d डिस्टेंस जो है वो हम लगाएंगे इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में, बट लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला 2 पॉइंट हो तो पॉइंट फॉर्मूला। अरे लल्लू, दो फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या होती है 2 पॉइंट फॉर्म? y minus y2 upon x minus x2 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है भाई, ये भी हमने y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 पढ़ा था, इसने x1 y2 लगा दिया। एक ही बात है, इक्वेशन सेम ही आएगी, बट जो हमने पढ़ा वही लगाएंगे। y माइनस y1 कितना हमारा sin थीटा अपॉन x माइनस x1 का क्या, सॉरी ये रहा cos थीटा, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यहां पे cos थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू x माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन फाइव माइनस साइन थीटा। इस पूरे को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा cos फाइव माइनस cos थीटा माइनस मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा cos फाइव माइनस माइनस प्लस साइन थीटा cos थीटा। राइट साइड पे x इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, साइन फाइव माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करो आगे माइनस cos थीटा साइन फाइव माइनस माइनस प्लस साइन थीटा cos थीटा। ये साइन थीटा cos थीटा दो तरफ से हमारा कैंसिल हो जाएगा। हर एक पार्ट को राइट पे ले जाओ, वहां पे हमारे पास है x ब्रैकेट साइन फाइव माइनस साइन थीटा, ये y वाला हमारा राइट पे जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो इसके अंदर का साइन चेंज कर देते हैं, cos थीटा माइनस cos फाइव आ जाएगा। इस पार्ट को भी राइट पे ले जाओ, साइन थीटा cos फाइव, पीछे की तरफ है हमारे पास cos थीटा साइन फाइव। क्लियर है ये? अब पीछे वाला पार्ट अगर हम देखें, ये जगह साइन फाइव माइनस साइन थीटा प्लस वाई cos थीटा माइनस cos फाइव प्लस साइन एक्स cos फाइव माइनस cos एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला है? साइन एक्स माइनस वाई का। यहां तक कोई डाउट बेटा कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करी हम लोगों ने? दो पॉइंट गिवन थे, दो पॉइंट पे हमने सरफ और सरफ क्या लगाया है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिया, जिससे हमारे पास इक्वेशन आ गई है। मेरे को इस लाइन का ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है? 0 0 है। ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? a x1, a की वैल्यू कितनी है? साइन फाइव माइनस साइन थीटा इंटू ये रहा, दिस इज 0। यहां पे हमारे पास क्या है? cos थीटा माइनस इंटू 0 प्लस ये वाला पार्ट क्या हमारा? c साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन फाइव माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस cos फाइव का होल स्क्वायर। क्लियर है ये वाला पार्ट 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये खत्म, ये वाला पार्ट 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा? d इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाय, यहाँ पे साइन फाइव माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ओपन करो,
साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन फाइव साइन थीटा। दूसरे वाले ब्रैकेट को ओपन करो, cos थीटा माइनस cos फाइव को माइनस, ठीक है भाई, सॉरी माइनस आएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाइव माइनस 2 cos थीटा cos फाइव। न्यूमरेटर में थीटा माइनस फाइव, डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर फाइव cos स्क्वायर फाइव 1, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस इन दोनों से भी 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा मेरे पास साइन फाइव साइन थीटा प्लस cos थीटा cos फाइव। d इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। किसका फॉर्मूला है कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है ये। डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लेते हैं और न्यूमरेटर में साइन, इसको मान लो 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर ये एंगल हमारा 2 थीटा है, क्या आएगा 2 साइन, ये थीटा तो थीटा बाई 2, थीटा माइनस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2 आ जाएगा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 5, 1 माइनस कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है ये। अब डिनोमिनेटर में 2 2 है, रूट से एक बार स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास बन जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस 5/2 कॉस थीटा माइनस 5/2 डिवाइड बाय नीचे आ रहा है 2 साइन थीटा माइनस 5/2। ये पार्ट हमारे पास कैंसिल हो गए, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया कॉस थीटा माइनस 5/2। क्लियर है ये। तो पहले पार्ट तक तो बहुत आसान सा था, 2 पॉइंट हमारे पास गिवन थे, तो 2 पॉइंट से हमने 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाली थी। इसके बाद हमें इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना था, तो 0 इंटू ए 0 इंटू बी प्लस ये कॉन्स्टेंट सी वाला पार्ट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर्स हमने ओपन कर दिए, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, और इन दोनों से हमने 2 कॉमन लिया था, जिससे फॉर्मूला बन गया था मेरा cos थीटा माइनस 5 का। ये बन गया cos थीटा माइनस 5। इसको मैं 5 माइनस थीटा भी लिख सकता था, बट मैंने इसको थीटा माइनस 5 क्यों लिखा, बिकॉज ऊपर भी थीटा माइनस 5 था। फिर इन दोनों से 2 कॉमन लिया, ऊपर मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लिया, नीचे भी 2 कॉमन लेने का, इस पे भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया। 2 टू द 4 तो बाहर निकलेगा 2, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ नीचे साइन रह जाएगा, ये पार्ट कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया cos थीटा माइनस 5/2। क्लियर है ये। क्या बेटा डिनोमिनेटर में क्या है 2 माइनस 2, ये बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये रहा 2। अब ये भी पूरा माइनस है, ये भी पूरा माइनस है, दोनों से -2 कॉमन ले लिया था मैंने। क्लियर है ये। हाँ बेटा मॉडुलस चलता है हमारा सारा का सारा। क्लियर है ये। स्टार्टिंग से ही ना डिस्टेंस पे मॉड लेते चलेंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। ये पार्ट समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन कैसे आई है x1 y1 x2 y2 y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है ये चीज। ये क्वेश्चन 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो जाके सही होगा, एक बार सोचोगे घर बैठ के प्रैक्टिस कर लिया, ये क्वेश्चन पक्का ही गलत होगा और टेस्ट में आएगा ही जरूर, क्योंकि ऑब्वियसली बात तुम्हारा गलत होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देना तो बनता है ना फिर तो
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है फाइंड द फिफ्थ, लास्ट में हो गया था, बस घर जाके कुछ पढ़ लिया कर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन drawn perpendicular to the line x by 4 y by 6, x by 4 y by 6 इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक लाइन है जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, x by कितना है 4, तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या है 4,0, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 0,6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। तो परपेंडिकुलर कहाँ पे है, इस पॉइंट पे। परपेंडिकुलर हमने कहाँ बनाया हुआ है, इस पॉइंट पे बनाया हुआ है। तो मुझे इस लाइन L2 की इक्वेशन चाहिए। क्लियर है ये? तो कैसे करें, दोनों की दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, इसको ले लेते हैं L1, इसको लेते हैं L2। ये हो गया L1 परपेंडिकुलर L2 के, तो स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा -1। इसको मैंने M1 लिखा है, स्लोप इसकी M1 है, तो कैसे निकालेंगे y माइनस y1 0 - 6 अपॉन x2 माइनस x1 4 - 0 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 -6/4 राइट पे लेके जाएंगे तो कितना आएगा 4/6, 4/6 का मतलब कितना है 2/3। तो M2 की स्लोप आ गई है, M2 की स्लोप आ गई, L2 की, L2 की स्लोप आ गई। L2 पे एक पॉइंट है 0,6, तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 2x, 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 18। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जी। उसको इसको इंटरसेप्ट फॉर्मूला से निकाल लूं, इंटरसेप्ट फॉर्मूला में दोनों पॉइंट होना चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, और ये इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हो सकता है ये लाइन मेरी पीछे जाके ऐसे एक्सटेंड हो जाए, मुझे पता ही नहीं ना पीछे कहां जा रही है। ठीक, क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन नंबर 8 तो खुद ही कर लोगे। करण कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द थ्री लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट L1 L2 L3। पहली वही लाइन है हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। करण p कैसे निकालेगा बेटा, फर्स्ट और थर्ड दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आएगी, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या रहेगा सेम, जो x और y की वैल्यू आएगी उसको सेकंड में पुट कर देंगे तो p आ जाएगा। सेम हमने एग्जांपल करता वहां पे किया था, कराऊं कोई बात नहीं। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है, L1 और L3 को 10th स्टैंडर्ड में लीनियर क्वेश्चन पढ़ी थी, उसमें हम क्या करते थे x और y को सॉल्व करते थे भाई, इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो x 1 आएगा, दूसरी इक्वेशन में बेटा पुट कर दे 2 माइनस 3y, तो y कितना आएगा -1। सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है M, ये कितना हो जाएगा हमारे पास x, y 1, -1। ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, L2 पे भी तो लाई करता है, तो इसमें x और y की जगह पुट कर दे बेटा, x की जगह 1, y की जगह -1, p निकाल ले यहाँ से। क्लियर है ये? हाँ, L1 L2 को क्रॉस मल्टीप्लाई से कर ले, तो फिर हमने पढ़ाई क्यों है भाई, 10th नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट, और तुम्हारे 10th में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कटा हुआ था, इसलिए नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो भाई जी, अगर फॉर्मूला आता तो सभी आसान है। क्वेश्चन नंबर 8, नहीं 9th क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे आप, 9th भी 7 छोड़ दिया, कराता हूं। 9th वाले क्वेश्चन में क्या रहा है, फाइंड इफ द थ्री लाइंस हुज इक्वेशंस आर गिवन देन शो दैट। करना क्या है हमारे पास, देखिए आपके पास तीन लाइंस हैं, y is equal to m1 x plus c1, y is equal to m2 x plus c2, y is equals to m3 x plus c3। कॉन्करेंट या मीट एट अ पॉइंट, सेम काम है जो हमने भी पिछले क्वेश्चन में करा है। तीनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये L1 ये L2 और ये
L3 है। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे, उसको थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो जो इक्वेशन यहाँ लिखी है वो आ जाएगी। तो खुद सॉल्व करना बेटा इसको। नेक्स्ट हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 7। 7 से पहले 10th करा दो, 10th करा दो स्पेस में। 10th वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3,2 which makes an angle of 45 degree with this line। आपके पास एक पॉइंट 3,2 से एक लाइंस हमारी दो पास हो रही हैं जो कि 45 डिग्री बना रहे हैं एंगल। कौन सी लाइन के साथ? x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ये हमारी लाइन होगी L1, ये लाइन हो जाएगी L2। इसकी स्लोप होगी M1, इसकी स्लोप होगी M2। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल बन रहा है, tan थीटा का क्या फॉर्मूला है? M1 माइनस M2 या M2 माइनस M1 अपॉन में 1 प्लस मॉड लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। यहां से स्लोप कितनी निकलेगी? M1 माइनस a बाई बी माइनस 1 बाई माइनस 2। तो कितना आ जाएगा ये? 1/2। दो लाइन के बीच में एंगल कितना गिवन है? 45। तो tan 45। स्लोप कितनी आई है? 1/2 माइनस M2 1 प्लस M2/2। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2M2। एलसीएम लिया और नीचे भी एलसीएम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये से हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस M2। मॉड हटेगा, लेफ्ट पे प्लस माइनस आ जाएगा। एक बार प्लस के इक्वल, एक बार माइनस के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2 प्लस M2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2M2। इस 2M2 को लेफ्ट पे ले आओगे, 3M2 इक्वल टू माइनस 1, M2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3। इसको सॉल्व करोगे, माइनस 2 माइनस 2M2 इक्वल टू 1 माइनस 2M2। कुछ गलत नहीं कर दिया मैंने? हाँ, ये यहाँ पे 2 आना था, यहाँ पे माइनस ही था। इसको लेफ्ट पे लेकर आएंगे, इसको राइट पे ले जाएंगे 3। और हमारे पास कहां से पास हो रहा था? 3,2 से। तो दो लाइन आ जाएगी, तभी स्टार्टिंग में लिखा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू ये वाली स्लोप। दूसरी इक्वेशन होगी मेरी y माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू ये वाली स्लोप। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है ये? पीछे लक्ष्य क्लियर भाइयों को, बाकियों को? सर जी नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हमारा रह गया था पीछे। 7th वाले क्वेश्चन में आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल formed by the lines y minus x equal to 0, x plus y equal to 0 and x minus k equal to 0। पहले वाले से बॉक्स प्लॉट बनाएंगे, ये 1 ये 1 ये 2 ये 2, तुम्हारा 0 आ जाएगा। दूसरे वाले से बनाओ, इसमें एक पॉइंट हमारा 0 0 भी रहेगा। इस केस में भी लाइंस ओरिजिन से ही पास होंगी। x को 1 पुट करूंगा तो -1, x को अगर -1 पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। थर्ड लाइन है x इज इक्वल टू k। अब x इक्वल टू k का मतलब है कि x हमेशा k रहेगा, चाहे y की वैल्यू कुछ भी हो। क्लियर है ये चीज? अब इसका ग्राफ बनाते हैं। हमारा 0 -1 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -1। पहला पॉइंट है 1,1, दूसरा पॉइंट है 2,2। तो हमारी लाइन बन गई पहली वाली। दूसरी लाइन है 0 0 एंड 1 -1। तो हमारी सेकंड लाइन है। थर्ड लाइन क्या है?
एक्स के है, वाई 0, तो हमें पता ही नहीं भाई कि के की क्या वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं एक्स इक्वल टू के की यहाँ पे रैंडम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज एक्स इक्वल टू के। क्लियर है? मुझे क्या करना है, मुझे ये जो ट्रायंगल बन गया है, ये ट्रायंगल, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एक्स इक्वल टू के क्या है मुझे पता ही नहीं है, इन तीनों से ये ट्रायंगल बन गया है, मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे सिर्फ ये बात पता है। और एरिया निकालने का हमारे पास क्या मेथड था, हाफ एक्स वाई वाई टू माइनस वाई थ्री वाला जो फॉर्मूला था, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक तो मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए होगा, एक तो ओरिजिन हो गया, इसको मान लो ए, ये ओ है और नीचे कहीं हमारा पॉइंट है बी। अब ये जो है ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है, पहली लाइन और थर्ड लाइन का। तो पहली लाइन में अगर मैं x को k पुट कर दूंगा, x को k पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, ये जो b पॉइंट है ये सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन है, x इक्वल टू k इसमें पुट अगर कर दूं मैं तो y कितना होगा, तो मेरे पास 3 पॉइंट आ गए, k माइनस k और ओरिजिन क्या होता है 0 0, एरिया लगा दो इस पे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अनुष्का, हाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट बेटा ये तो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट में क्या फॉर्मूला पड़ा था, हाफ ऑफ एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस, तो यहाँ पे आता है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, हमने अप्लाई करा था पीछे भी, अगर घर जाके नहीं पढ़ाई करोगे तो नंबर पक्का नहीं आएंगे, और वो भी रेगुलर। ये 10वीं नहीं है कि भाई टेस्ट से 2 घंटे बैठ के पढ़ लिया तो नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे 11वीं में इस तरीके से। अब अपने आप डिसाइड कर लो किसको क्या लेना है, 0 ए भी लेता हूँ, ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3, x1 y1 दोनों कितना हमारा 0 है, ये तो 0 हो गया, y2 k माइनस माइनस के प्लस के, x2 का ये रख के, y3 माइनस y1 माइनस के, y1 हमारे पास क्या था ओरिजिन का था 0 0, x3 कितना है k, ओरिजिन वाज y1 माइनस y2 कितना है k, हाफ k प्लस k 2k इंटू 0 इज 0, यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, हाफ 2k स्क्वायर बाय 2 तो k स्क्वायर, एरिया है तो साथ में क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है ये चीज, 3 लाइंस थी, पहले ग्राफ बना लिया हमने, ये जो पॉइंट था ये फर्स्ट और थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन था, x के ही रहेगा, x पहली लाइन में k डाल देंगे तो y k आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट था ये सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन का था, इसमें x को k पुट करूंगा तो y कितना आएगा माइनस k, 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये, पक्का डन है भाई।